हाय गाइस, दिस इज जनार्दन धीमान। दोस्तों, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के अगले राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया या मुकुल महावीर अग्रवाल बनना चाहते हो तो दिस वीडियो फॉर यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूं, सिखाने वाला हूं कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं जैसे राकेश झुनझुनवाला हो गए, विजय केडिया हो गए, मुकुल महावीर अग्रवाल हो गए, आकाश भंसाली हो गए, ये सोचते कैसे हैं, किस रोड मैप को ये जो है फॉलो करते हैं जिसके माध्यम से ये स्टॉक मार्केट से भर भर कर पैसा कमाते हैं। एक तरफ ये बड़े इन्वेस्टर हैं जो स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा पैसा बना चुके हैं और आगे भी बनाएंगे, और एक तरफ आप हैं जो लगातार स्टॉक मार्केट से लॉसेस खाते हैं, उसके बाद आप बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बुरा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि आप प्रॉपर कैसे स्टॉक मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, और इसका सबसे बड़ा जो की फैक्टर है इस वीडियो में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को यहां पर इस फोटो को देखना होगा और आप लोगों को कुछ बातें समझना होगा, और आप शायद इस फोटो से रिलेट भी कर पाओगे कि ऐसा आप करते हो, क्योंकि इस फोटो को देखने और समझने के बाद आप लोगों का माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। अब दोस्तों, आप लोगों को इस फोटो में दो इंसान नजर आ रहे होंगे। एक है दोस्तों यहां पर ट्रेडर माइंडसेट वाला, और दूसरा है यहां पर लेजी इन्वेस्टर। अब जो ट्रेडर माइंडसेट वाला जो इंसान है उसको दोस्तों अब से कुछ दिन पहले इसने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर कोई ट्रेडर की वीडियो देखी है, उसकी लाइफस्टाइल देखी है, उसके बाद इसने क्या किया, जो भी इसके पास सेविंग थी 50,000 लाख रुपए, इसने स्टॉक मार्केट के कुछ जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उसमें इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इसने कर दिया है और ये क्या करता है, रोज अपना पोर्टफोलियो देखता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और जब इसको आने वाले समय में दिखता है कि मेरा जो स्टॉक है वो लगातार लॉस कर रहा है, 10-15% गिर चुका है, तो उसके बाद दोस्तों ये क्या करता है, जो अपना स्टॉक है वो यहां पर ये बेच देता है, क्योंकि रोज सुबह सुबह शाम को ये दिन भर अपना पोर्टफोलियो देखता रहता है, कितना बढ़ा, कितना लॉस हुआ। उसके बाद जब लगातार देखता है कि कोई स्टॉक जो है 10-15% गिर चुका है, तो ये क्या करता है, वो स्टॉक को बेच देता है। उसके बाद ये क्या करता है, उसके बाद ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करता है, लोगों की यूट्यूब की वीडियो देखता है, उनको 2-4 हज़ार 5,000 रुपये देता है, और उसके बाद जो टेलीग्राम पर टिप दी जाती है उसके थ्रू ये बंदा जो है दोबारा इन्वेस्ट करता है, कुछ स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, लेकिन उसमें भी कोई फायदा नहीं होता है। उसके बाद फिर से लॉस होता है, फिर से वो स्टॉक बेच देता है, खरीदता है, बेचता है, और ब्रोकरेज देता रहता है। उसके बाद दोस्तों होता क्या है कि जिस दिन इसका जो पोर्टफोलियो है ग्रीन होता है, यानी ये दिखता है कि 2-4 हज़ार रुपये इसने कमा लिए है, उस दिन ये खुश होता है, और जिस दिन ये लॉस देखता है उस दिन इसका सारा दिन जो है इसका मूड खराब रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों जो ट्रेडर माइंडसेट है इसका पूरा डेली रूटीन हो जाता है। लेकिन बेसिकली अगर आप लोग देखोगे तो सालों साल ये बंदा स्टॉक मार्केट में लगा रहता है, लेकिन पैसा नहीं कमा पाता है, क्योंकि इसका जो रूटीन है स्टॉक मार्केट में काम करने का वो ये है कि लोगों से टेलीग्राम पर टिप लेगा, लोगों की यूट्यूब वीडियो देखेगा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कर देगा। उसके बाद भी इसके अंदर पेशेंस नहीं है। ये जानते हो क्या करेगा, जैसे ही देखेगा कि प्रॉफिट में है तो उसको आगे चलने देगा, अगर लॉस में तो स्टॉक बेच देगा। अब यहां पर ये बंदा साल 2 साल ऐसे स्टॉक मार्केट में लाखों रुपए खराब करता है, उसके बाद ये बोलता है कि भैया जो ट्रेडिंग है, जो स्टॉक मार्केट है वो बेकार है, गैम्बलिंग है, इसमें फायदा नहीं होता, इसमें लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा जो माइंडसेट का आदमी है वो है यहां पर लेजी इन्वेस्टर। इसने दोस्तों क्या किया है, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अब इसका दोस्तों यहां पर क्या प्रोसेस है, ये लेजी आदमी है, ज्यादा काम धंधा कर राजी नहीं है। अब ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, सेक्टर एनालिसिस करता है। वो देखता है कि फ्यूचर में कौन कौन से सेक्टर भाग सकते हैं, जैसे अभी ईवी सेक्टर चल सकता है, डाटा सेंटर सेक्टर चल सकता है, इसके अलावा सेमीकंडक्टर के सेक्टर यहां पर चलने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर यहां पर चलने वाले हैं। तो यहां पर ये पहले सेक्टर एनालिसिस करता है। उसके बाद ये बंदा क्या करता है कि उस सेक्टर के अच्छे से स्टॉक को निकालता है, फाइंड करता है, उसके बाद क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कर देता है। उसके बाद ये ऐसा नहीं करता है कि रोज रोज अपना पोर्टफोलियो देखेगा कि ग्रीन है कि लाल है, और ये बंदा क्या करता है, वेट करता है, पेशेंस रखता है, क्योंकि लेजी आदमी है, ज्यादा ध्यान नहीं देखता कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इस बंदे की जो सबसे अच्छी हैबिट है वो ये है कि जब स्टॉक मार्केट 10-15% करेक्शन जोन में जाता है तब ये और ज्यादा खरीदारी करता है। ऐसा नहीं करता है बेच देता है पैनिक में आकर, और ज्यादा यहां पर खरीदारी करता है, और रोज रोज ये बंदा अपना पोर्टफोलियो नहीं देखता है। उसके बाद जो इसकी सबसे अच्छी हैबिट है वो ये है कि जिस जिस स्टॉक में ये इन्वेस्टमेंट करता है, क्वार्टरली जो उसके फाइनेंशियल रिजल्ट आते हैं उसको ये एनालाइज करता है। वो देखता है कि कंपनी का प्रॉफिट कितना बढ़ा है, कंपनी का लॉस कितना बढ़ा है, या कंपनी कितना लॉस कर रही है, कंपनी का EBITDA कितना बढ़ा है, और उसके बाद ये देखता है कि कंपनी फ्यूचर में क्या क्या करने वाली है। तो इस तरह से ये जो है जिस जिस कंपनी में इन्वेस्ट करता है उसका फ्यूचर प्लान समझता है, कंपनी के नंबर्स को एनालाइज करता है। उसके बाद न्यूज़ के माध्यम से जो है उन सभी कंपनियों को ट्रैक करते रहता है कि कंपनी
फ्यूचर में क्या करने वाली है और कैसे काम कर रही है। तो इस तरीके से दोस्तों होता क्या है, ये जो लेजी बंदा है ये स्टॉक मार्केट से आने वाले 10-15 सालों में करोड़ों अरबों रुपए कमा लेता है, और ये बंदा क्या करता है 2-3 साल में ऐसे टाइम वेस्ट करता है और ये स्टॉक मार्केट से आउट हो जाता है और कहता है कि स्टॉक मार्केट बेकार है। तो यहां पर दोस्तों आप लोगों ने देखा जो लेजी आदमी है, जो कुछ नहीं करता, जो आलसी आदमी है, वो स्टॉक मार्केट से बहुत बढ़िया पैसा बना रहा है। अब ये जो आदमी है, ये आदमी फ्यूचर में राकेश झुनझुनवाला बनेगा, फ्यूचर में विजय केडिया बनेगा, फ्यूचर में मुकुल महावीर अग्रवाल बनेगा, क्योंकि इसने स्टॉक मार्केट के एक्चुअल कंसेप्ट को समझ लिया। ये पैनिक नहीं खाता है, जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो ये बेचता नहीं है और खरीदता है, क्योंकि इसे लगता है कि आने वाले समय में मुझे और ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ये जो ट्रेडर माइंडसेट का आदमी, ये क्या करता है, जैसे इसका स्टॉक जो है 10-15% गिरेगा ये बेच देगा, उसके बाद जब ऊपर हाई पर चला जाएगा उसके बाद ये खरीदेगा, उसके बाद कहेगा लॉस हो रहा है। तो दोस्तों इस फोटो को ध्यान से समझो, ये जो आदमी आपको ट्रेडर माइंडसेट वाला होगा ये आप हो, और इसी तरीके से आप करते होंगे और इसीलिए आपका स्टॉक मार्केट में लॉस हो रहा है। तो आपको दोस्तों यहां पर लेजी इन्वेस्टर बनने की जरूरत है अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है। तो आई होप आप लोग इसे रिलेट कर पा रहे होंगे। अब यहां पर दोस्तों इन अंकल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, रिसेंट में इनकी वीडियो खूब वायरल हुई थी। इन्होंने दोस्तों आज से 20-25 साल 30 साल पहले कौड़ियों के भाव में कुछ स्टॉक खरीदे थे, जैसे लार्सन एंड ट्यूब्रो जो है उसमें, अल्ट्राटेक सीमेंट में, इसके अलावा कर्नाटक बैंक के, इन्होंने कौड़ियों के भाव में मतलब कुछ पैसों में जो है कंपनी के शेयर खरीद लिए थे। और अभी इनकी जो नेटवर्थ है दोस्तों 110 करोड़ है। मतलब आप समझ सकते हो, आप तो सोच भी नहीं सकते हो कि मैं स्टॉक मार्केट से 100 करोड़ से ज्यादा कमा पाऊंगा, और इन्होंने दोस्तों 101 करोड़ रुपए जो है स्टॉक मार्केट से कमा लिया है। कौड़ियों के भाव में इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट की थी, कुछ हजारों की इन्वेस्टमेंट आज जो है यहां पर 110 करोड़ रुपए बन चुकी है। तो यहां पर आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी कि जो लेजी इन्वेस्टर है आने वाले समय में ये बनता है। इनको हर साल जो है 5-6 लाख के आसपास का डिविडेंड भी आता रहता है, जो कि इन्हें इनका खर्चा वगैरह चलता रहता है। उसके बाद इनकी जो नेटवर्थ है वो 101 करोड़ से भी ज्यादा फिलहाल हो चुकी है। मतलब आज से 2 साल पहले इनकी जो नेटवर्थ थी 101 करोड़ थी, अब तो और ज्यादा बढ़ गई होगी। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया है, स्टॉक में पैसा लगाकर छोड़ दिया है और अब इनका जो नेटवर्थ है वो इतना पहुंच चुका है। तो इन्होंने क्या किया, जो लेजी इन्वेस्टर होता है उसको फॉलो किया है। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, आपको टाइमली देखते रहना है कि आपका स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको 5-6 महीने के बाद उसे बेच देना है। तो इस तरह से आप जो है चीजें कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपके सामने बंदा उदाहरण है कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म में जो है वेल्थ बनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर एक ब्रोकिंग फर्म है, फिडेलिटी ब्रोकिंग फर्म है। आपने अगर इसका नाम नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं, इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्म है, ठीक है। इसका नाम है फिडेलिटी ब्रोकिंग फर्म, ठीक है। इसने दोस्तों आज से कुछ साल पहले एक रिसर्च किया था ये जानने के लिए कि कौन से इन्वेस्टर है जिन्होंने सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट से पैसा कमाया है। तो इनको जो रिजल्ट मिला वो काफी ज्यादा शॉकिंग था। इनको जो रिजल्ट मिला उनमें इन्होंने ये पाया कि वो इन्वेस्टर जिन्होंने पिछले कुछ सालों से अपने पोर्टफोलियो को छेड़ा ही नहीं है, और खासकर वो लोग जो मर चुके हैं, उनका जो पोर्टफोलियो था उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाकर दिया, क्योंकि उन्होंने अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसके बाद उन्होंने पिछले 10-20 सालों में कुछ देखा ही नहीं है। उसके बाद उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 100x 200x तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इन्वेस्टमेंट कर भूल जाओ, टाइमली उसे ट्रैक करते रहो, लेकिन रोज रोज पोर्टफोलियो देखना छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों के पास 2 रास्ते हैं। अब यहां पर दोस्तों जो पहला रास्ता है वो ये है कि आप लोगों को जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनको कॉपी करना है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया विजय केडिया, मुकुल महावीर अग्रवाल, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल पर आप लोगों को इनका जो डाटा है वो मिल जाता है कि कौन से स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं, कौन से में बेच रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि इनके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जैसे विजय केडिया हो गए या मुकुल महावीर अग्रवाल हो गए या फिर आकाश भंसाली जी हो गए, उनके जो पोर्टफोलियो उनको रेगुलर ट्रैक करो और देखो कि कौन से स्टॉक में लोग बाय कर रहे हैं, कौन से स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। उसके बाद आपको खुद का एनालिसिस करना है। अगर आपको लगता है कि भैया वो स्टॉक भाग सकते हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इससे जो है आप इन्हें सीधा कॉपी करो, जो प्रॉफिट इनको होगा आपको भी होगा। और दूसरा दोस्तों आप लोगों को यहां पर इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ काम करना होगा। यहां पर आपको भी सेक्टर एनालिसिस करना सीखना होगा, अच्छे स्टॉक निकालना होगा। उसके बाद आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट सही प्राइस पर खरीदना होगा, ठीक है। जब स्टॉक मार्केट 10-15% गिरे तो आपको अच्छे स्टॉक खरीदना है, ठीक है। आपको सेक्टर एनालिसिस करना आना चाहिए, अच्छे स्टॉक को निकालना आना चाहिए। ये सब दोस्तों आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उस पर आप सीख सकते हो, या फिर फ्यूचर में मैं भी इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। या फिर आप किसी इंस्टीट्यूट से भी चाहो तो सीख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप लोग काम करोगे इन्वेस्टर माइंडसेट के साथ तो आप लोग फ्यूचर में जो है मुकुल महावीर अग्रवाल की तरह पैसा बना सकते हो, विजय केडिया की तरह पैसा बना सकते हो। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।